हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज का ये थंबनेल जो आपने देखा, आप तो डरे ही होंगे, बट ये सच में सही बात है। हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, उनमें जो पीएचडी करने वाले छात्र हैं, जो अब इतनी आशाएं लगा के बैठे थे कि हमको अच्छी खासी फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि पिछले वर्ष यूनिवर्सिटी ने उस समय के जो तत्कालीन कुलपति थे प्रोफेसर आर एल हंगलू जो थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि यूजीसी कुछ की जो फेलोशिप मिलती है वो अब सभी छात्रों को मिलेगी, जो कैंपस वाले हैं, एफिलेटेड कॉलेज वाले हैं, सभी को। बट ऐसा नहीं है। यूजीसी का निर्देश 30 मार्च को रजिस्ट्रार को प्राप्त हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और ऐसा उन्होंने करने से मना कर दिया। न्यूज़ आपको दिखाएंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं, कोई बात नहीं, मत कीजिए, मन है तो मत कीजिए, बट अगर चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ कर लिया कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे कि अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, किस जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो पीएचडी एंट्रेंस की, तो विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 250 प्लस पेजों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको महज 60 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें रिसर्च मेथोलॉजी के भी एमसीक्यूज साथ होंगे एंड आपके सब्जेक्ट के भी साथ होंगे। लगभग कुछ सब्जेक्ट का हमने लिंक दिया है, आप देख लीजिएगा। एंड अब हम बात करेंगे मुद्दे की। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि जब आर एल हंगलू जो थे, उन्होंने ये कहा था कि जो यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे कि सीएमपी, एडीसी, एसपीएम, यहाँ पे जहाँ पर भी पीएचडी होती है, ठीक है, उन वहाँ पर जो छात्र पीएचडी करेंगे उनको भी यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। बट ये देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान की ये अपडेट है, यूजीसी नेट पास न करने वाले इन पीएचडी छात्रों के लिए बुरी खबर है। मतलब नेट वालों को तो फेलोशिप मिलती नहीं। ठीक है, यूजीसी नेट जो क्वालिफाई किया है, ओनली नेट, उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है यूजीसी के द्वारा। ठीक है, जेआरएफ वालों को फेलोशिप यूनिवर्सिटी यूजीसी देती है। ठीक है, और जो किसी तरह की फेलोशिप नहीं उठा रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ फेलोशिप देती है, जैसे कि नॉन नेट फेलोशिप। और ये नॉन नेट फेलोशिप यूजीसी ने कहा है कि ये सिर्फ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर जो यूजीसी अप्रूव्ड विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, वैसे तो सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप देती है। मतलब कि वहाँ पर जो छात्र करेंगे पीएचडी, जो नेट क्वालिफाई नहीं है, उनको नॉन नेट फेलोशिप देती है। और ये फेलोशिप का अमाउंट होता है 7 to 8,000। और ये 8,000 जो होता है वो होता है लगभग जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनका 8,000 प्लस होता है, एंड जो आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं उनका 6,000 प्लस होता है। ठीक है, तो 6 से 8-10 हज़ार के बीच में ये फेलोशिप होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मंथली मिलती है। अब यूजीसी ने कहा है कि ये नॉन नेट फेलोशिप, आप नीचे देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में नॉन नेट शोधार्थियों के लिए ये खबर परेशान करने वाली है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि अरे अब तो फेलोशिप, हमने खुद बताया था कि फेलोशिप मिलेगी क्योंकि उस समय न्यूज़ आया था। अच्छी बात है, खुशी की न्यूज़ थी तो हम शेयर किए थे। बट अब इस पर जो है, जब यूजीसी को यूनिवर्सिटी ने पत्र भेजा, तो अब यूजीसी ने भी रजिस्ट्रार को पत्र भेजा है कि यूजीसी के जो अपर सचिव हैं डॉक्टर अंजू मोहन गहलोत ने रजिस्ट्रार को कहा है कि जो ये 30 मार्च को यूजीसी ने पत्र जारी किया था उसमें, कि नॉन नेट शोध वृत्ति की एमफिल पीएचडी केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत जो प्रोफेसर होते हैं उनके अधीन शोधार्थियों को दी जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप कैंपस में पीएचडी कर रहे हैं तो, ना कि उससे अफिलिएट संबंधित किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय को। ठीक है, विदित हो कि तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर हंगलू जो है, आर एल हंगलू, ने कॉलेजों में पीएचडी की मंजूरी दी थी, इन्होंने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद शैक्षणिक शस्त्र, पीएचडी की तो मंजूरी दी थी, साथ साथ ही इन्होंने फेलोशिप की मंजूरी दी थी। ठीक है, पीएचडी के साथ साथ कि फेलोशिप भी मिलेगी। ठीक है, उन शैक्षणिक सत्र जो 19-20 था, 2019-20 में कॉलेजों में क्रेट के जरिए पीएचडी में प्रवेश लिए गए। ईवीवी में नॉन नेट शोधार्थियों को प्रति माह फेलोशिप मिलती है, लेकिन नॉन नेट पीएचडी में प्रवेश लेने वाले जो कॉलेजों के छात्र हैं उनको फेलोशिप से वंचित होना पड़ रहा था। ठीक है, और होना पड़ेगा भी। फेलोशिप के लिए शोधार्थी एवं कॉलेजों ने ईवी प्रशासन से मांग की थी कि इस पर डीन सीडीसी प्रोफेसर पंकज कुमार ने कवायद शुरू की थी कि उधर यूजीसी की ओर से पत्र जारी कर कॉलेज के नॉन नेट शोधार्थियों को फेलोशिप देने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, मतलब जो कॉलेज
के नॉन नेट शोधार्थी हैं उनको फेलोशिप देने पर रोक लगा दी गई है। पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने कहा कि विश्वविद्यालय यूजीसी के निर्देशों का पालन करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर हो सकता है आप ना समझ पाए हो, अब फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो अपडेट थी ये वाकई में बुरी है। कुछ लोग इस बात से ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो संबंधित कॉलेज हैं उसमें पीएचडी में अब नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कैंपस में एडमिशन नहीं पाते हैं तो आपको कॉलेजों में किसी तरह की नॉन नेट फेलोशिप नहीं मिलेगी। जेआरएफ वाले हैं तो आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन कॉलेजों के लिए ये सुविधा नहीं है। इस पर यूजीसी ने साफ साफ जो है वो निर्देश दे दिया है। तो हमें लगा कि ये अपडेट्स जो है सच में काफ़ी बुरी है। अभी फॉर्म आने वाले हैं और कुछ लोग वाकई बहुत शुरू से ही हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमको बताया भी था कि अब मिलेगी सर। तो हम कहे बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। बट उस समय भी हमको शंका थी और आज वही हुआ कि अब फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, ना मिलती थी ना मिलेगी। ठीक है, बस शुरुआत हुई थी कि मिलेगी, लेकिन मिला एक भी बार नहीं था। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जरूर जाके ले लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है और यूपीआई आईडी भी है, वहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करके आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं इन व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करके पेमेंट का वहाँ से आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद।